हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक डिफरेंट टाइप की वीडियो। सो गाइस, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले पैकिंग। तो मैं जा रही हूँ शिमला आफ्टर अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो फाइनली मेरा आज डिसीजन हो गया। मैं थोड़ी देर पहले ही गई थी कुछ शॉपिंग करने, थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे लेनी थी, वो मैंने ले ली है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे पैकिंग। तो गाइस, यहाँ पे मेरा आधा सामान तो रेडी है, गप्पू का सामान पूरा रेडी है, उसके सारे कपड़े। मैंने 2 पेयर ऑफ शूज़ लिए थे आज, तो वो भी रेडी है। तो जितना भी मेरे पास है वो मैं अभी पैक कर लेती हूँ। बाकी जो कुछ बचेगा वो मैं कल पैक कर दूँगी, या ट्राई करती हूँ अभी ही पैक कर दूँ। लेकिन कम से कम गप्पू का सामान तो मैं अभी ही पैक कर दूँगी। तो गाइज, अब शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कुछ गप्पू के कपड़ों के। ये मैंने मम्मी के लिए कुर्ती ली है, तो जब तक ये वीडियो रिलीज़ होगा तब तक ये, उससे पहले ही मैं दे चुकी होंगी ये मम्मी को। लेकिन ये है कुर्ती, और फिर यहीं पे ही मैं गप्पू का, यार ये मेरे को थोड़ा ऊपर रखनी चाहिए ना, ये मुझे थोड़ा ऊपर रखनी चाहिए। बताओ क्यों? क्योंकि निकाल के दे दूँगी ना पहले उनको, मैं एक्साइटेड रहूँगी। तो ये सामान हम नीचे रखेंगे। ये मैंने चुग्गू के लिए लिया है, तो ये मैं यहाँ रख देती हूँ। आउच, इसमें क्या रह गया? देखो कितने लापरवाह होते हैं ना। ये देखो पिन वहीं पे छोड़ दिया है ये जूडियो वालों ने। यार कुछ तो तमीज़ करो। ये तो मेरे हाथ में रख गया। अगर बच्चे को लग जाता तो, इसलिए भाई पेरेंट्स को भी मैं बोलूँगी कि जो भी कपड़े खरीदो ना, पहले अच्छे से चेक कर लो, उसके बाद ही बच्चों को पहनाओ। तो हम अब जल्दी जल्दी करते हैं। ये है गप्पू का। देखो वहाँ पे ना शिमला में होगी ठंड, तो मैं फुल कपड़े भी रख रही हूँ। इतनी ठंड भी नहीं होगी, लेकिन जैसे अभी मानसून शुरू हो जाएगा तो बारिशें होंगी, तो उसके हिसाब से ना फुल कपड़े रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर ठंड हो तो कम से कम फुल कपड़े पहना दे। और एक स्वेट शर्ट भी रख दूँगी, रखी है वैसे मैंने एक, मैं दिखा देती हूँ। एक स्वेट शर्ट भी रख रही हूँ मैं, कि अगर ज़्यादा ठंड पड़े तो ये पहना दूँगी। तो एक साइड में रखूँगी गप्पू का सामान, और जो दूसरी साइड है उसमें रखूँगी अपना सामान। तो मैं ट्राई कर रही हूँ ना ज़्यादा कपड़े ना ले जाऊँ, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे ना, मेरे तो कपड़े, मैं मम्मी के भी कपड़े पहन लेती हूँ। मम्मी के और मुझे एक ही साइज़ के कपड़े आते हैं। तो चलो मैं फिनिश करके आपको दिखाती हूँ ना। एक बात बताऊँ मैं आपको, टेंशन ऐसे दिमाग में ही होती है कि यार कैसे पैकिंग हो, क्या नहीं होगी। करने को ना 5-10 मिनट में पूरी पैकिंग खत्म हो जाती है। बात है कुछ ऐसी। और एक गुड न्यूज़ है मेरे पास। पता है, गप्पू ने ना डाइपर पहनने खत्म कर दिया। वो डाइपर पहनता ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं ना, मतलब मुझे श्योरिटी नहीं मिलती, तो मैं क्या करती हूँ, मैं रख देती हूँ एक्स्ट्रा पीसेस, ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मेरे पास हो। तो एक पेयर ऑफ सॉक्स भी रख देती हूँ, ऑल्दो मैं उसको फ्लोटर्स ही पहनाने वाली हूँ, लेकिन फिर भी ज़रूरत हो तो 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स भी रख देती हूँ। गाइज, मैं सिर्फ 4 पेयर्स ऑफ डाइपर भी रख रही हूँ, क्योंकि वैसे तो डाइपर पहनने बंद कर दिए गप्पू ने, लेकिन फिर भी फॉर अ सेफर साइड रख लेने चाहिए, है ना। अगर मान लो कोई लॉन्ग ट्रिप पे जा रही हो, उसको सुसु है वो रोक ना पाए, तो इसलिए मैं रख देती हूँ। एक मैं ये भी लेके जा रही हूँ, ताकि उसको अगर कुछ थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी करवा सकूँ, नहीं तो भूल जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो उसने लाइंस बनानी सीखी है, तो ये भी ऐड कर दी। तो यहाँ पे मैंने कुछ गप्पू के फेवरेट टॉयज़ भी रख दिए हैं, ताकि वो बोर हो तो वो खेल सके। वैसे तो वहाँ पे चुग्गू के टॉयज़ भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं लेके जाती हूँ जो इसके फेवरेट टॉयज़ है, और मेरे को लगता है कि चुग्गू को भी एक्साइटिंग लगेंगे। मैं आपको बता देती हूँ चुग्गू कौन है। वो मेरे भाई की बेटी है, तो वो अभी 1 ही साल की है, तो आई होप उसको भी अच्छा लगेगा। तो ये मैं लेके जाती हूँ। गाइस, गप्पू के ये जो छोटे छोटे टॉयज़ हैं ना, मुझे लगता है ये घूम जाएंगे, जैसे कि ये डकीज़ है, तो मैं सोच रही हूँ ये इस बैग में डाल देती हूँ गप्पू के, ये भी यूटिलाइज़ हो जाएगा, इसमें डाल देती हूँ। एक मैंने ये पैक किया है, इसमें थोड़ी बहुत गप्पू की मेडिसिन है, जैसे कि विटामिन, जैसे कि कैल्केरिया और बोरो प्लस, और ये पैरासीटामोल है अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो छोटी मोटी बेसिक जो दवाइयाँ वो रख लेती हूँ मैं साथ में। तो ये भी पैक कर लेते हैं। तो गाइस, गप्पू का सेक्शन तो रेडी है, अब हम इसको ऐसे बंद कर लेंगे। गाइस, अभी के लिए मेरी पैकिंग इतनी ही, बाकी की जो थोड़ी बहुत पैकिंग बची है
वो मैं कल कर लूँगी। कल मुझे शाम को 4 बजे निकलना है, तो तब तक के लिए मेरे पास अभी थोड़ा बहुत टाइम है। तो एक मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट गप्पू का है, उसकी चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए। मेरी तो ऊपर नीचे थोड़ी हो जाएगी तो चल भी जाएगी। तो मैं अपनी पैकिंग करूँगी कल। तो अभी के लिए गुड नाइट, आप कल सुबह मैं आपको मिलती हूँ। बाय। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का दिन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा बिजी, तो हम कंटिन्यू करेंगे। गप्पू चला गया स्कूल, आदि चले गए ऑफिस। अब मेरे पास काम है पैकिंग का। जो कल रात को हमने आदि पैकिंग की थी, गप्पू की पैकिंग हो गई थी, अब मेरी पैकिंग बाकी है। तो उसमें मैं अपने लिए कुछ ज़्यादा रखने नहीं वाली। तो मैंने यहाँ पे सामान रख दिया था, शूज़ रख दिए थे। अब मैं अपने सारे कपड़े रखूँगी। तो मैं एक ले जा रही हूँ सूट, ये वाला, कि क्योंकि मैं तो देखो मम्मी के भी कपड़े पहन लूँगी, तो मेरे पास ज़्यादा इतना सामान नहीं है जो कि मैं लेके जाऊँगी। तो मैं एक दो चीज़ें ही रख रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी मेरा सूट है और कुछ घर पे पहनने के लिए कपड़े लेके जा रही हूँ। अब देखती हूँ इसके अलावा क्या रह गया है लेके जाने के लिए। ज़्यादा सामान नहीं है मेरे पास, बहुत जगह बचेगी बैग के अंदर। गाइस, ये है मेरा मेकअप पाउच, जिसमें है मेरी कुछ बेसिक मेकअप आइटम्स। बेसिक भी नहीं बोलूँगी, मॉडरेट ही समझ लो, मतलब मेकअप आइटम्स प्लस सम स्किन केयर थिंग्स। तो ये है मेरा मेकअप पाउच, जो है बहुत ही ज़रूरी लेके जाना। एक ये लेके जाऊंगी और एक ये मेरा लास्ट सूट। ठीक है, तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है लेके जाना। इसके अलावा अगर मैं कुछ और ऐड करती हूँ वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। गाइस, मेरी मोटी मोटी तो सारी पैकिंग हो गई है। अब सिर्फ मेरा रह गया है जो ब्रश वगैरह है और सनस्क्रीन, ये सब ये तो मैं तैयार होने के बाद ही डालूंगी। बाकी सारी चीज़ें मेरी पैक हो गई है, पैकिंग इज़ ऑलमोस्ट डन। तो जो चीज़ें और ऐड करूँगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक मैं अपने आप बाकी सारा काम कर लेती हूँ, बिकॉज टुडे इज़ वेरी वेरी बिजी डे फॉर मी। सो बाय बाय फॉर नाउ।